स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आपको कैसे पता चला कि हम कांटों पे पैर रखने वाले थे? माता पिता को अपनी संतान पे आने वाले संकट की अनुभूति हो जाती है। नहीं, हमें पता है, आप हमें देख सकते थे। आप त्रिकालदर्शी हैं। ये किसने कहा तुमसे? माँ ने। और क्या बताया हमारे बारे में तुम्हारी माँ ने? यही कि आप होने वाली चीज को पहले से ही जान जाते। सत्य है ना? हमारी ही भूल थी, हमको आपके साथ ही खेलने खेलना चाहिए था। अब क्या खेले आपके साथ? नंदी जी, सारे गंजी और सारे प्रीत जी, चलिए हमारे साथ, कोई और खेल सोचना पड़ेगा। जल्दी चलिए। मुझे मेरे पिता से दूर करके तुम असुरों को लगा के त्रिपुर का वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, किंतु तुम भूल गए त्रिपात, मेरे पिता होने से पूर्व वो महादेव है। मूर्ख भी उन्हें पराजित करने का विचार अपने मन में कभी नहीं लाते। सत्य कहा, हमें हमारी भूल का आभास अवश्य होगा। शिवपुत्र कार्तिकेय, हमने सोचा महादेव ना सही, उनके बेटे का वध हम अवश्य करेंगे और ये भी उनकी अपनी पराजय होगी, महादेव की पराजय। पार्वती, क्या सोच रही हो? हम कार्तिकेय के साथ भी इसी प्रकार से खेलना चाहते थे, उसके बालपन को उसके साथ जीना चाहते थे। आपने तो कार्तिकेय के साथ हमसे अधिक समय व्यतीत किया है स्वामी। आपको उसकी अनुपस्थिति का आभास होता होगा। जानती हो पार्वती, दक्षिण में हमारे पुत्र कार्तिकेय को सेनापति मुर्गन के नाम से संबोधित किया जाता है। मुर्गन, नाश करने वाला, एक रक्षक। और आज असुर त्रिपात से युद्ध हेतु वो दक्षिण की सेना का नेतृत्व कर रहा है। अपने पुत्र को आशीर्वाद दो पार्वती। विजयी भव पुत्र। पता नहीं तुम जैसे कितने असुर मुझे मारने की अतृप्त इच्छा लेकर आए और मृत्यु प्राप्त करके चले गए। कार्तिकेय, मत भूलो त्रिपात कि धर्म और अधर्म के युद्ध में विजय सदैव धर्म की होती है और धर्म के संरक्षक मृत्यु को अपना पुरस्कार मानते हैं। कार्तिकेय, हम तुम्हें पुरस्कृत अवश्य करेंगे, अवश्य। आक्रमण!
महाराज, महाराज आप ऐसे निराश क्यों बैठे हैं? दक्षिण में त्रिपाद ने आक्रमण कर दिया है और वो मोर्चा अभी भी सक्रिय है। वो मोर्चा भी हम हार जाएंगे। नहीं महाराज, त्रिपाद दक्षिण के असुरों में अत्यंत शक्तिशाली असुर हैं और महाराज वहां कार्तिकेय को ना तो महादेव और ना ही उनकी माता पार्वती का संरक्षण प्राप्त है। ये स्वप्न है चक्री, और ये स्वप्न मात्र स्वप्न ही रह जाएगा। असुरों की विजय कदापि नहीं होगी। हम अपना वर्चस्व कभी स्थापित नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी प्रयत्न क्यों न कर लें। ऐसा ना कहे महाराज, और फिर राजा बलि ने भी तो आपको स्वर्ग पर विजय प्राप्ति का वचन दिया है। हाँ, दिया है। उचित समय आने पर। कब आएगा वो उचित समय? उस उचित समय की परिभाषा क्या है? मैं क्या, कोई भी नहीं जानता। कुछ नहीं होगा चक्री, कुछ नहीं। प्रभु, कन्या का आगमन सारी सृष्टि के लिए अति सुखद तथा सौभाग्यपूर्ण सिद्ध हुआ है। त्रिपुर का विनाश हुआ, धर्म की विजय हुई। हमें भी आप सबसे मिलने की बहुत इच्छा थी। माँ ने और पिताजी ने बताया आप सबके बारे में हमको। कथाएं सुनाई है। हमें आप सबका आशीर्वाद चाहिए। महादेव, आपको किसी एक परिभाषा से परिभाषित करना किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु क्या मैं आपको आज से अत्यंत प्रेम व आदर से त्रिपुरारी के नाम से संबोधित कर सकता हूं? त्रिपुर का नाश करने वाली त्रिपुरारी। बिल्कुल सही अर्थ समझा है तुमने अशोक सुंदरी। जानती हो, केवल तुम्हारे पिता ही त्रिपुर का विनाश कर सकते थे। क्यों? क्योंकि रजस, तमस या सत्व तीनों गुणों का महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इनसे ऊपर है। सदैव त्रिया अवस्था में रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो महादेव को पराजित कर सके। बाहरी जय से पूर्व अपने भीतर स्थित त्रिपुरों का नाश करना अनिवार्य है, अन्यथा एक गुण का उत्भेदन दूसरे गुण की उत्पत्ति का कारण बन जाता है और दूसरा गुण तीसरे गुण को पनपने में सहायता करता है। इन तीनों के इस विषम चक्र से पुनः बाहर निकलना असंभव है। सत्य कहा महादेव। जैसे देवराज इंद्र इस विषम चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। ये उनका रजोगुण ही तो है कि उन्होंने यहां उपस्थित होना अनिवार्य नहीं समझा। किंतु प्रभु, मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं, है ना? हाँ देवर्षि नारद, आप तो सबके अति प्रिय हैं।
हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। प्रभु, वैजयंती माला, मैं धन्य हो गया प्रभु। ऋषिवर दुर्वासा, ऋषिवर सुनिए तो, क्या आप अब भी मुझसे कोपित हैं? क्यों नहीं होऊंगा? आपके कारण, केवल आपके कारण मैंने महादेव को श्राप देने की भूल की थी। महादेव जो कि मेरे आराध्य, क्यों? क्योंकि आपने मुझे भ्रमित कर दिया था। शिव विवाह के उन्मान में तुम सबने मेरा घोर अपमान किया है, घोर अपमान। तुम सबके इस अभद्र व्यवहार के लिए मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। नहीं नहीं, आप मुझसे दूर रहे तो ही उचित, क्योंकि आपका आगमन अर्थात संकट का आरंभ और आपसे वार्तालाप अर्थात विपत्ति को निमंत्रण। सुनिए तो, सुनिए तो। सुनना ही तो नहीं है देव ऋषि। अच्छा ठीक है, सुनिए मत, मेरी ओर एक बार देख तो लीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखिए ना। केश, पृथ्वी, आकाश, आप क्या कह रहे हैं देव ऋषि? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुख से क्यों नहीं कहते? ईश्वर, मैं केवल इतना ही कह रहा था कि आपके शाप के कारण ही तो हमें महादेव के चंद्रशेखर रूप के दर्शन हुए हैं। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो। और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? ईश्वर दुर्वासा, आपको आपके शाप की महिमा से आप अनभिज्ञ हैं। सकारात्मक सोच ऋषिवर, सकारात्मक सोच। आपको यह प्रतीत हो रहा है ना ऋषिवर दुर्वासा कि आपका शाप सदैव अनर्थकारी होता है, किंतु उसका परिणाम सदैव अर्थपूर्ण सिद्ध हुआ है, कल्याणकारी सिद्ध हुआ है। क्यों न हो, क्यों न हो, आप भी तो महादेव के अंश अवतार हैं। वैसे ऋषिवर, जो आपको बुरा लगा वो मुझे भी बुरा लगा। भगवान विष्णु, पिता ब्रह्मदेव, सारे देवी देवता कैलाश में उपस्थित थे, केवल इंद्रदेव को छोड़कर। अब कोई देवता महादेव का ऐसा अपमान कैसे कर सकता है? वो क्या कह रहे थे आप? रजोगुण के कारण। रजोगुण के लक्षण ही तो है, अन्यथा ऐसा दुस्साहस कोई कैसे कर सकता है? तो आपके कहने का अर्थ यह है कि इंद्रदेव को क्षमा कर दिया जाए। मैंने ऐसा कब कहा देव ऋषि? नहीं नहीं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। क्षमा के योग्य नहीं है देवराज। नारायण। तो क्या ऋषिवर आपको भी लगता है कि इंद्रदेव का अहंकार चूर करने का समय
आ गया है। निसंदेह। नारायण नारायण। लीजिए ऋषिवर। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं देव ऋषि? ऋषिवर, ये वैजयंती माला है जो महादेव ने मुझे आशीर्वाद रूप में दी है। तो ये उसी के पास टिकती है जिसका मन पूरी तरह से नियंत्रण में हो, जो तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो। यदि आप देवराज इंद्र को दर्पण दिखाएंगे तो उन्हें अपनी वास्तविकता का बोध अवश्य हो जाएगा। किंतु मैं क्यों? नारायण नारायण। ऋषिवर, प्रश्न उचित है। वैसे तो यह कार्य मैं भी कर सकता हूं। तो ऋषिवर दुर्वासा, आपके समक्ष मैं कौन हूं? जाइए ऋषिवर, जाइए। यदि इंद्रदेव का अहंकार शीघ्रातिशीघ्र चूर नहीं किया गया तो वो पुनः महादेव का अपमान कर सकते हैं, और इसका दुख तो महादेव के प्रियजन ही समझ सकते हैं, है ना? नारायण नारायण। देवराज, बड़ी ऊंचाई में उड़ान भर रहे थे, अब नीचे गिरने की तैयारी कीजिए। स्वामी, अब आपसे विदा लेने का समय आ रहा है। मुझे प्राप्त करने हेतु आपको अत्यंत परिश्रम करना होगा। क्यों नहीं प्राण प्रिय, महादेव का उदाहरण है जो मुझे प्रेरित करेगा। महादेव ने भी तो आदि शक्ति को पाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना किया था, कितने कष्ट उठाए थे, किंतु आपके बिना ये वैकुंठ नहीं लगेगा। आपको शीघ्र यहां लाने के लिए मैं प्रयास करता रहूंगा। किंतु इस बार आपको महादेव की सहायता लेनी होगी। अवश्य। आ गए, दूसरों की जय जयकार करके आ गए। क्या आप लोगों की किसी ने जय जयकार की? क्या आप लोगों का योगदान इस युद्ध में महादेव से कम था? क्या आप लोग उतने सम्मान के अधिकारी नहीं हैं जितने कि वो? अरे कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? देवराज, आपकी सोच पर अंकुश लगाना तो किसी के लिए भी संभव नहीं, किंतु हम ये मानते हैं कि आपका कैलाश न आना अनुचित था। अनुचित तो आप लोगों ने किया है, मेरी अवज्ञा करके। मुझे यहां अकेला छोड़ आप लोग महादेव की जय जयकार करने उनकी सभा में पहुंच गए, और ये एक प्रकार से मेरा अपमान है ये, और मैं अपना अपमान कदापि स्वीकार नहीं कर सकता, कदापि नहीं, क्योंकि मुझे मेरा इन सब से ऊपर उठिए देवराज। जिस सिंहासन पर आप बैठे हैं उसके अधिकारी नहीं हैं आप। मर्यादा, ऋषि दुर्वासा, मर्यादा। जिसे मर्यादा का मान ही ना हो वो मर्यादा की बात कैसे कर सकता है? मैं जिस किसी में इतना अहंकार भरा हो वो राजा बने रहने के योग्य नहीं। ऐसा कदापि नहीं है, और किसी के कहने से कोई क्यों मान लेगा?
मैं राजा हूं और राजा बनने के योग्य हूं मैं, क्योंकि मुझ में कोई अहम भाव नहीं है। मेरी इंद्रियां मेरे वश में हैं और मेरा मन संपूर्णतः मेरे वश में है। सिद्ध कर सकते हो देवराज? क्यों नहीं कर सकता? उसमें क्या है? महादेव की दी हुई वैजयंती माला ये उसी के पास रहती है जिसने अपने मन पर पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली हो और जिसमें अहंकार का कोई लक्षण ना हो। यदि ये आपके पास रह गई तो आप सत्य, यदि नहीं तो मैं इस वैजयंती माला को ऐरावत के मस्तक पर रखूंगा, तभी सिद्ध हो जाएगा कि उस पे विराजमान व्यक्ति राजा है, देवताओं का राजा। नारायण नारायण। अनर्थ हो गया देवराज। महादेव की दी हुई वैजयंती माला का घोर अपमान। ये क्या कर दिया आपने? किंतु मैंने कुछ नहीं किया, ये तो ऐरावत ने किया है मुनिवर। हाँ हाँ, किंतु देवराज ऐरावत का नियंत्रण तो आप ही करते हैं ना। ऐरावत के किए प्रत्येक कर्म का दायित्व आप पर है। नहीं नहीं देवराज, महादेव का ऐसा अपमान, घोर अपमान, अपमान पर अपमान। देवराज, आपका अहंकार इतना क्यों है जो सबके आराध्य हैं? आप अपनी तुलना उन महादेव से कर रहे हैं। देवराज, मुझे तो प्रतीत होता है कि आप स्वयं को महादेव से अधिक सामर्थ्यशाली, अधिक शक्तिशाली तथा अधिक महत्वपूर्ण मानने की भूल कर रहे हैं। यदि मैं महादेव से अधिक नहीं हूं तो उनसे कम भी नहीं हूं मैं। यदि महादेव व अन्य देवताओं की सहभागिता मुझे प्राप्त हो जाती तो मैं भी त्रिपुर का विनाश कर सकता था। इस सृष्टि में मेरा भी उतना ही महत्व है जितना कि महादेव का, और ये बात महादेव भली भांति जानते हैं, और इसीलिए उन्होंने मेरे सिंहासन पे कार्तिकेय को बिठाने का साहस नहीं किया। भेज दिया उसे दक्षिण की ओर। और यदि मेरा महत्व नहीं होता तो आप सभी मुझे महादेव की सभा में ना पाकर विचलित नहीं होते। मैं महादेव का अधीन नहीं हूं, मैं किसी का भी अधीन नहीं हूं। इस तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, तीनों लोक पे आपका उतना ही अधिकार है जितना महादेव का। तो जाइए, बचा लीजिए तीनों लोगों को मेरे श्राप से। आपके किए का दंड अब त्रिभुवन को भी भुगतना होगा।
मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे। तीनों लोग लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। तीनों लोग का वैभव लुप्त हो जाएगा। अंधकार, चारों ओर घोर अंधकार। और इस सब का कारण होगा तुम्हारा अहंकार। महाराज, अचानक ये सब क्या हो गया? ये अंधकार असुरों के पतन का संकेत है। उद्घोषणा है असुरों के अंधकारमय भविष्य की। महाराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप ने तीनों लोगों को श्रीहीन कर दिया है। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई है। समय आ गया है महाराज। मैं जा रहा हूं स्वर्गलोक पर आक्रमण करने। स्वर्गलोक से देवताओं से छीन कर सब कुछ ले आऊंगा, यहां तक कि देवताओं का अमृत कलश भी। जाओ राजा बलि, जाओ। अब असुरों का भविष्य आपके हाथ में है। विजयी भव। पिताजी, ये क्या हुआ पिताजी? सब कुछ कहाँ लुप्त हो गया? चारों ओर अंधेरा क्यों छा गया?
युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। हम इस युद्ध हेतु तैयार नहीं थे। तैयार होते तो भी ये युद्ध हम ही जीतते। मैं जानता हूं बलि, तुम यहाँ पे क्या चुराने आए हो? चुराती तो खैर है इंद्र, मैं तो तुमसे छीन कर ले जाऊंगा। रुक जाओ बलि, रुक जाओ। ये अमृत कलश देवताओं की संपत्ति है, नीचे रख दो इसे। नहीं, अब ये असुरों का हो गया है। भले! भले! अरे कोई रोको उसे! सेनापति कार्तिकेय! महादेव! राजा बलि ने अपना वचन पूरा किया, प्राप्त कर लिया है देवताओं से अमृत कलश। अब समस्त सृष्टि पर असुरों का राज्य स्थापित होगा। मेरे पुत्र तारकासुर का स्वप्न पूरा हुआ, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं हुआ। ये सब हुआ है केवल बलि के कारण। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे बलि में मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र वन में प्राप्त हो गया। बलि के स्वागत की तैयारियां की जाएं। मैं तुम्हें इसे नहीं ले जाने दूंगा। बलि! 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 छोड़ो! ये देवताओं का है। नहीं, अमृत सिर्फ असुरों के लिए है। नहीं बलि नहीं, देवताओं के पास अमृत कलश वापस नहीं जाना चाहिए।
मैंने किया, मैंने किया। अनर्थ हो गया। प्रभु, अनर्थ हो गया। सारा अमृत महासागर में चला गया। अब क्या होगा प्रभु? अनर्थ में भी कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है देवर्षि नारद। संभवतः ये घटना असुरों और देवताओं में चले आ रहे युद्ध को समाप्त कर उनकी संधि का कारण बन जाए। क्योंकि महासागर से अमृत निकालने का कार्य अकेले ना देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। इस कार्य के लिए उनका एकजुट एक साथ होना अनिवार्य है। तभी संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव होगा। मेरे आगमन पर जब तुमने मेरे स्वागत हेतु अपने गुप्तचर को भेजा, तब मैंने उसके द्वारा तुम तक एक संदेश पहुंचाया कि हां, सेनापति कार्तिकेय का आगमन हो चुका है और मेरे आगमन का कारण तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा या तुम्हारी मृत्यु। इसका निर्णय तुम्हें स्वयं करना है। किंतु तुमने अपनी मृत्यु को चुना और आज मैं तुम्हें वही दे रहा हूं। सेनापति मुर्गन की जय! सेनापति मुर्गन की जय! मैं आज जो भी हूं, केवल अपने माता पिता के आशीर्वाद के कारण। मैं कैलाश से दूर अवश्य, किंतु मैं जानता हूं कि वो हर क्षण मेरे साथ है, मेरे समीप है, मेरे हृदय में विराजमान है, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रोत्साहित करते हो। मैं इसी प्रकार आपके धर्म की सदैव रक्षा करूंगा पिताजी। मैं तो आपके प्रत्येक समारोह में उपस्थित हुआ हूं। हमारी पुत्री के जन्म पे ये भेंट स्वीकार करें। तीनों लोकों में मेरा भी उतना ही योगदान है जितना कि महादेव का। देवराज, मैं ऋषि दुर्वासा श्राप देता हूं कि तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, लक्ष्मी से वंचित हो जाएंगे। महासागर से अमृत निकालने का कार्य अकेले ना देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। इस कार्य के लिए उनका एकजुट एक साथ होना अनिवार्य है। तभी संसार रूपी समुद्र का मंथन संभव होगा। पार्वती, इतना व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। व्याकुल कैसे ना हो स्वामी? ये जानते हुए भी ये सब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसका परिणाम क्या होने वाला है,
पार्वती, तुम सब जानती हो, इस समय आवश्यकता है तो केवल अपने मन को शांत रखने की, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है उसका उद्देश्य केवल एक ही, जगत कल्याण। और ये तभी संभव हो पाएगा जब समस्त संसार में शांति पुनः होगी। और उसके लिए देवताओं और असुरों में संधि होना अनिवार्य है। किंतु असुरों और देवताओं में द्वेष का कारण क्या है? ब्रह्मदेव से ऋषि कश्यप की उत्पत्ति हुई। ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दिति ने असुरों को जन्म दिया और उनकी दूसरी पत्नी अदिति ने देवताओं को। दोनों के पास अपने अपने लोक हुआ करते, अपने अपने कार्यावली, किंतु वो संतुष्ट नहीं थे। सब कुछ होते हुए भी? हाँ पार्वती, क्योंकि उनके मन में और का लालच था। जो दूसरे के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं? भले ही उसे प्राप्त करने के लिए किसी को छलना पड़े, किसी को हानि पहुंचा पड़े। लालच की पूर्ति करना ही उनकी उपलब्धियों का प्रतीक बन गई थी। आवश्यकता अनुसार उनके पास पर्याप्त था, किंतु लालच और महत्वाकांक्षा के लिए तो तीनों लोक भी कम है। इसीलिए उनमें सदैव युद्ध होता रहा। जहां युद्ध जीवन शैली बन जाए और जय पराजय जीवन का उद्देश्य, वहां शांति कैसे स्थापित हो सकती? अमृत को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी शत्रुता और स्पर्धा को भूलना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो इस संसार में शांति पुनः होगी। हम तो समझ गए, किंतु हमारे मन को कौन समझाएगा? आपने मुझे वचन दिया था बलि। मैंने अपना वचन पूरा किया है महाराज। स्वर्गलोक पर आक्रमण करने हेतु मैंने वचन दिया था और मैंने उसे पूरा किया। किंतु युद्ध का परिणाम मैं कैसे निर्धारित कर सकता था? यदि कर सकता तो आज इतनी बड़ी समस्या का कारण मैं नहीं बनता। सारा का सारा अमृत व्यर्थ हो गया। व्यर्थ नहीं हुआ बलि, और व्यर्थ में भी एक अर्थ छुपा है। मैं तो समझता हूं जो हुआ वो असुरों के हित में ही हुआ। अमृत के बिना देवता अशक्त हैं, शक्तिहीन हैं। यही उपयुक्त समय है उनका संहार करने का। महाराज, मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं कोई अधर्म नहीं करूंगा। अधर्म? इसमें अधर्म क्या है? आशक्त, निर्बल, जिनमें युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं होता, उन पर आक्रमण करना युद्ध नहीं अत्याचार होगा। वीरता नहीं कायरता होगी। एक राजा को अत्याचारी होना, कायर होना शोभा नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया।
उस पर समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। हाँ, हमारे समक्ष जो समस्या है, हमें उसका समाधान ढूंढना है। अभी देवताओं ने अमृत खो दिया, तो उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण हमारी संजीवनी विद्या भी निष्फल हो गई है। समय व्यर्थ ना करते हुए अब हमें आगे क्या करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मैं आपके कथन से सहमत हूं आचार्य। यहां से हमें आगे का मार्ग निर्धारित करना होगा, किंतु उससे पूर्व यह निर्धारित करना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। युद्ध तो असुरों और देवताओं का है, उनके अपने स्वार्थ का, अपने अपने वर्चस्व का। उनके लिए हमें बलिदान क्यों देना पड़ता है स्वामी? अपनी भावनाओं को आहत क्यों करना पड़ता है? उनके लिए हमें ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? देवराज इंद्र के लिए कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया, उन्हें उनका आधिपत्य लौटाया, किंतु उन्होंने जो कार्तिकेय के साथ किया वो हम कैसे भूल जाएं? कैसे भूल जाएं कि उन्होंने कार्तिकेय के मन में भेद उत्पन्न किए थे? हमारा पुत्र हमें छोड़ के जाने वाला था स्वामी। असुरों ने सदैव आपको, हमें, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी को हानि पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किए हैं, और आप चाहते हैं कि हम ये सब भूल के एक बार पुनः उनके लिए बलिदान दें? नहीं स्वामी, हमसे ये नहीं होगा। हृदय है हमारा, दुख होता है। आदिशक्ति होने का ये अर्थ तो नहीं कि हम भावना विहीन हो गए हैं। आदिशक्ति के दायित्व हेतु एक मां बलिदान दे चुकी है, किंतु इस बार एक पत्नी से जिस बलिदान की अपेक्षा की जा रही है वो हमारे लिए संभव नहीं है। जिस परिणाम की पूर्व अनुभूति हमें हो रही है वो हमें स्वीकार्य नहीं है, फिर उसका उद्देश्य कितना भी महान क्यों ना हो। हाँ स्वामी, जो कष्ट आपको होने वाला है हम उसके साक्षी नहीं बन सकते। नारायण नारायण। देवराज, क्या स्थिति हो गई है आपकी? महादेव, सेनापति कार्तिकेय, रक्षा कीजिए। ऐसी विकट परिस्थिति में भी आपको हास प्रयास सूझ रहा है मुनिवर? मुझे कुछ तो सूझ रहा है देवराज, किंतु प्रतीत होता है कि आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा। ऋषि दुर्वासा के शाप का प्रभाव आप पर कुछ अधिक ही कष्टदायी सिद्ध हुआ है। राजा तो हैं, किंतु शासन ही नहीं, आभूषण तक नहीं, और चलो वो यदि मिल भी जाए तो क्या, सबसे महत्वपूर्ण तो था अमृत, वो तो गया गया। अब आपके पास कुछ भी शेष नहीं है देवराज। नारायण नारायण। क्षमा कीजिए देवराज, क्षमा कीजिए। आपकी बहुमूल्य वस्तु वो तो रह गई, वो तो है आपके पास। उसे ना ऋषिवर दुर्वासा का शाप आपसे पृथक कर पाया, ना ही राजा बलि उसे आपसे छीन सके। ऐसी कौन सी वस्तु है मुनिवर? शीघ्र कहिए ना, ऐसी कौन सी वस्तु है? आपका अहंकार वो तो है। आपने तो सिद्ध कर दिया कि अहंकार हो तो देवराज इंद्र जैसा, प्राण जाए किंतु अहंकार न जाए। देवर्षि, अब तो आप ही कोई उपाय बताइए। देवगुरु बृहस्पति, इस विकट समय में मेरे पास उपाय कहां?
अब उपाय तो केवल महादेव ही बताएंगे। देवराज, अरे अरे कैलाश तो धन्य हो जाएगा, भाग जाग जाएंगे उसके। मैं अभी जाता हूं और महादेव को सूचित करता हूं कि स्वागत समारोह की तैयारी करे। देवराज इंद्र उनके दर्शन हेतु पधार रहे हैं। चलिए देवपुर। देवराज, संभल कर रहिएगा, आपके कारण बहुत अनर्थ हो चुका है। कैलाश पर जाकर ऐसा कुछ न कर दीजिएगा जिसके कारण आपके साथ कुछ अनर्थ हो जाए। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेनापति मुर्गन, अभी अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर अमृत कुंभ छीन लिया है और देवताओं के युद्ध में वो अमृत भी बह गया। आपको क्या हो गया? किंतु ऐसे संकट में तो आपको वहां जाना चाहिए, देवताओं को आपकी आवश्यकता है। नहीं, पिताजी ने मुझे दक्षिण का दायित्व सौंपा है और मैं दक्षिण को इस तरह असुरक्षित छोड़कर नहीं जा सकता। यदि उन्हें वहां मेरी आवश्यकता होगी तो वो मुझे अवश्य बुलाएंगे। इस संसार को उनकी आवश्यकता है देवी, और उन्हें किसी की भी नहीं। इस समस्या से उभरने का उपाय भी उन्हीं के पास है। उपाय मेरे पास का, उपाय तो आप सबके पास है। क्षमा कीजिए प्रभु, हम कुछ समझे नहीं। दिव्य शक्तियां अमृत के साथ समुद्र में जलमग्न हो गई। यदि उन्हें पुनः प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन अनिवार्य है। किंतु अशक्त होने के कारण ये कार्य अकेले ना ही देवता कर सकते हैं और ना ही असुर। यदि इस कार्य को संभव बनाना है तो असुरों और देवताओं को संधि करनी होगी। किंतु ये कैसे संभव है महादेव? वे हमारे शत्रु हैं। उनकी विचारधारा, उनके उद्देश्य सदैव हमसे विपरीत रहे हैं। और हम आध्यात्मिक शक्ति हैं और वे भौतिक। हम तो जन्म से ही उच्च हैं और वे नीच। नहीं महादेव, नहीं, हम उनके समक्ष हाथ नहीं फैला सकते। देवराज इंद्र, हाथ फैलाने और हाथ मिलाने में अंतर होता है। आपके पास केवल एक ही विकल्प है,
देवराज इंद्र हमारे यहाँ पधारे हैं, तो प्रतीक्षा कैसी? उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आइए। जो आज्ञा महाराज। योजना अच्छी है। एक बार देवराज इंद्र अंदर आ जाएं, फिर हम उन्हें घेर के मृत्यु देंगे। मृत्यु। देवराज इस समय अतिथि बनकर पधारे हैं हमारे यहाँ। उनका सम्मान और उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। उनको हानि पहुंचाने का विचार आप त्याग दीजिए महाराज। बलि, तुमने देवताओं के छल पूर्ण घात सहन किए होते तब तुम समझते, और अब स्मरण रहे कि देवराज इंद्र तुम्हें भी छलने आए हैं। निस्संदेह महादेव ने भेजा है इनको। पूर्वानुमान मेरा स्वभाव नहीं है। किसकी मंशा क्या है, उससे वार्ता करने के पश्चात ही ये समझ पाना संभव है। आइए देवराज इंद्र, आइए। विराजिए। मुझे इतना भी मान मत दो बलि, मेरा अश्रु बहने लगे। वो असुर जिसने स्वर्गलोक पे आक्रमण कर दिया था, एक लुटेरा बनके, उसका वास्तविक रूप शिष्टाचार से परिपूर्ण है। मुझे तो लगा था आप किसी आवश्यक विषय पर वार्ता करने हेतु पधारे हैं। असुरों के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है कि उनका एक राजा बलि के हाथों से हाथ में आया हुआ अमृत गिर गया। अच्छा है, आपने सिद्ध कर दिया कि क्यों असुरों को अमृत नहीं दिया जाता है, क्योंकि असुर अमृत का मूल्य ही नहीं जानते। यदि जानते होते तो क्या आप ऐसा होने देते? किंतु कोई क्या करे, असुर होते ही हैं मूर्ख। माँ, आप चिंतित है ना? हमें पता है आप क्यों चिंतित हैं, किंतु शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। आपके और हमारे आभूषण जल्दी वापस आ जाएंगे और ये अंधकार भी दूर हो जाएगा। माँ, पिताजी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है ना? तो जैसे विष्णु जी अवतार लेते हैं, पिताजी भी अवतार ले सकते हैं। नहीं पुत्री, अवतार लेने का अर्थ होता है जन्म लेना, और जब जन्म होता है तब मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। किंतु तुम्हारे पिता स्वयंभू है, अनादि है, उनका कोई ऋण नहीं है, वो ऋण मुक्त है। और जो ऋण मुक्त होते हैं वो संसार के चक्र में नहीं आते, समझी? हाँ, पर केवल इतना ही कि पिताजी अवतार नहीं लेते। क्यों नहीं लेते वो नहीं समझ में आया। समय आने पर सब समझ जाओगी पुत्री।